तो दोस्तों डीएलएफ ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2134 का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 1423 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 1362 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने में, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी एक अच्छी खासी गिरावट है। लेकिन बेसिकली आपको पता ही है कि ये डेवलपर कंपनी है, तो इसमें आपको साल दर साल ही चेक करना पड़ेगा, क्वार्टरली बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते हैं। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 1362 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है। जबकि मेरे पास कुछ ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है जिसमें सबका यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1570 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो जहाँ मार्केट को उम्मीद थी कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, वहाँ देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ भी देखने को मिला। याद रखिएगा, मैं एक चीज़ और हाईलाइट यहाँ पे करना चाहूँगा, इस क्वार्टर में कंपनी को अदर इनकम के थ्रू 368 करोड़ का कंपनी ने इनकम जनरेट किया है, जबकि पिछले साल मात्र 98 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 181 करोड़। इस क्वार्टर में कंपनी ने अदर इनकम के थ्रू भी कुछ रेवेन्यू जनरेट किए हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको क्या हुआ है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1515 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1148 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1272 करोड़ के आसपास यहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव ये भी है कि मैंने क्या बताया, 4% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। अगर रेवेन्यू गिर रहा है तो कंपनी के एक्सपेंस भी गिरने चाहिए थे साल दर साल, लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं यहाँ पे साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पे। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 919 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 526 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 644 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं आप 25% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टर देखें तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले मैं आपको नेट प्रॉफिट क्या है उसके ऊपर कैलकुलेट करके बताता हूँ क्या हुआ है। 644 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 650 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि उस अनुमान से भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर जो है उसको आप गौर कीजिएगा। पहला तो यह है कि जॉइंट वेंचर के थ्रू कंपनी को इस क्वार्टर में 305 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 250 करोड़ का फायदा हुआ था, पिछले क्वार्टर में 290 करोड़ के आसपास था। जॉइंट वेंचर के थ्रू कंपनी को इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा फायदे हुए हैं साल दर साल क्वार्टर दोनों। और कंपनी का अदर इनकम इस क्वार्टर में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला, लगभग 200 करोड़ का डिफरेंस है पिछले साल के मुकाबले, जिसकी वजह से भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। क्योंकि अदर इनकम में कंपनी को एक्सपेंस कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो टोटली कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर इंक्लूड हो जाता है, इसलिए आपको प्रॉफिट इतना देखने को मिला। फिर भी देखें तो मार्केट की जो उम्मीद थी उससे कम ही कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 72 पैसे, पिछले साल 2 रुपये 13 पैसे, अभी देखें तो 3 रुपये 61 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। नेट प्रॉफिट आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला, इसलिए ईपीएस भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले। जितना रिवेन्यू चाहिए था बढ़ता हुआ होना चाहिए था इस क्वार्टर में रिवेन्यू, लेकिन यहाँ पर रिवेन्यू के अंदर गिरावट है, एक्सपेंस भी थोड़ा सा हाई है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट की वजह से आपको ज़्यादा देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिल रहे। देखते हैं मार्केट इस नंबर को कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।